नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि 5 वो चीज़ें जो आपको कोविड से ठीक होने के बाद करनी है। इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि कोविड से ठीक होने के बाद लंग्स की प्रॉब्लम लोगों में हो जाती है और उस बीमारी का नाम है पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग्स फाइब्रोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 5 चीज़ें जो आपको कोविड से ठीक होने के बाद करनी है। सबसे पहली चीज़ एम्पल बेड रेस्ट और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर दोज पेशेंट्स हु वर mechanically ventilated और who were admitted in ICU for more than 14 days। तो 14 दिन से ज़्यादा जो लोग ICU में रहे हैं या जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन या नॉन मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी है, बाईपैप की आवश्यकता पड़ी है, या जो लोग वेंटिलेटर पे जाके ठीक होकर के आए हैं, उनके लिए बेड रेस्ट इज़ द की। अगर उनको ठीक होना है, पोस्ट कोविड सिम्टम से निजात पानी है, तो उनको रेस्ट करना होगा। ऐसे पेशेंट्स में 3 से 6 महीने का रेस्ट एडवाइजेबल है और आमतौर पे वो पेशेंट्स जिनका CT स्कोर 12 से ऊपर रहा है और 18 से नीचे रहा है, उनको 3 महीने का रेस्ट मिनिमम चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी में उतना कम स्ट्रेस होगा, जितना कम स्ट्रेस होगा उतना कम इन्फ्लेमेशन होगी, जितनी कम इन्फ्लेमेशन होगी उतना कम CRP होगा और जितना कम CRP होगा उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो पहली चीज़ रेस्ट। सेकंड चीज़ जो है वो आपने करनी है न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट लेनी है। कोविड ठीक होने के बाद लोग मोस्टली कंप्लेंट करते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं क्या खाऊं, क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूं। तो इस प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले तो पानी ज़्यादा पीना है। कोई भी न्यूट्रिशियस डाइट अगर आप शुरू करते हैं उसकी शुरुआत वाटर रिच फूड, वाटर रिच फ्रूट्स और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड से होती है। तो आपने ज़्यादा पानी पीना है। अगर आपको हार्ट की डिजीज़ नहीं है तो आपको 3 लीटर तक पानी रोज़ पीना है। अगर आप किडनी या हार्ट के पेशेंट हैं तो आप 1.5 से 2 लीटर तक पानी रोज़ पिएंगे। साथ में आप कच्ची सब्जियां अगर खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप सैलड खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रेशली कट फ्रूट्स खा सकते हैं और आप जूस बना के उसको पी सकते हैं घर में। तो अगर आप बैलेंस डाइट अपनी रखेंगे तो आप कोविड से जल्दी रिकवर होंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी हमने प्रोटीन खाना है तो क्या हम एनिमल फैट या फिर हम चिकन, मटन या ये नॉनवेज जैसी चीज़ें खा सकते हैं। तो पर्सनली मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप नॉनवेज खाइए। आप अगर नॉनवेज खाना ही चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को 6 महीने का रेस्ट दीजिए। 6 महीने के बाद आप एनिमल फैट्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जैसी चीज़ें खाना शुरू करिए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लो इम्यूनिटी की वजह से ठीक नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। आपने पूरी तरीके से अपने आप को सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कन्वर्ट नहीं कर लेना है। अपने लाइफस्टाइल को आप एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग करने लग जाएंगे, आप भागने लग जाएंगे, आप कोई ऐसी एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़े। तो आप सिर्फ लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ या आप योगा जो बिगिनर्स के लिए होती है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इनिशियली जब आप वो बिगनर्स वाली योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और फिर आपको जो मॉडरेट एक्टिविटी है और जो मॉडरेट एक्सरसाइजेज हैं उसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने अपने ब्रेन को और अपनी मेमोरी को प्रिजर्व रखना है। ऐसा देखा गया है कि काफ़ी केसेस में कोविड से रिकवरी के बाद लोगों को भूलने की आदत लग गई है या फिर उनको न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया है। तो हम ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली रिकमेंड करते हैं, खासकर जो 25 से 55 के बीच का एज ग्रुप है, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्रॉसवर्ड्स पजल्स या फिर सुडोकू या माइंड गेम्स, आजकल काफ़ी ऐप्स हैं, अखबार में भी सुडोकू आता है, आप सुडोकू को सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व कर सकते हैं, माइंड गेम्स खेल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को करिए जिससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी पॉज ना हो और आपका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो डिसफंक्शनल ना हो। तो ये 30% केसेस में देखा है कि पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कॉमन है और जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें तो स्ट्रोक तक आ जाता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और पांचवी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस को आपने दूर करना है। आप स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, पैनिक को, जो कि कोविड की वजह से हुआ है, जो डिप्रेशन आपके दिमाग में आया है, जो एक ट्रॉमेटिक एपिसोड कोविड का हुआ जिसकी वजह से आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, उसको आपने मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए आपको
अगर आप पहले 4 स्टेप्स कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट उसकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लाइट डाइट लेंगे, आप रेस्ट करेंगे, आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रखेंगे और आप हल्की फुल्की योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए या एंग्जाइटी को दूर करने के लिए अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखिए। आप खाली मत बैठिए, जितना ज़्यादा खाली बैठेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा। और अगर आपने अपने दिमाग में स्ट्रेस लेवल को चेक करना है कि आपको कहीं ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिसे कहते हैं हम सिनिसिज्म स्कोर। सिनिसिज्म स्कोर में क्या होता है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके बैठिए और ये सोचिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सिनेमा हॉल में आप एक पिक्चर देख रहे हैं और आप पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। अब आगे वाली सीट पे एक बंदा आके बैठ जाता है जिसकी हाइट ज़्यादा है और आपको देखने में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब आपको देखने में ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जो आपके दिमाग में पहला थॉट आएगा, दैट विल रिफ्लेक्ट योर स्ट्रेस लेवल। अगर आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा कि अरे यार, इसने तो मेरा पिक्चर का व्यू ख़राब कर दिया, देखना मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से मुझे मूवी, और इसको हटाओ, इसको दूर करो, अरे भाई हट, तू यहाँ क्यों आ गया, तू पीछे बैठ जा या कहीं और जगह चूज़ कर ले, मेरे सामने क्यों बैठा है। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। देखिए, उसमें उस बंदे की गलती तो है नहीं, आपने तो अपनी एक टिकट ली थी, आप पीछे बैठ गए, उसको आगे की टिकट मिली, आगे की सीट की टिकट मिली तो वो आगे बैठ गया। तो अगर इस सिनिसिज्म स्कोर में आपको कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है एंड यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू काम डाउन एंड यू नीड टू गेट रिलैक्स्ड। अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं रखेंगे तो आप पोस्ट कोविड स्ट्रेस या पोस्ट कोविड जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसके शिकार हो जाएंगे, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने कोविड ठीक होने के बाद करनी है। और लास्ट टॉपिक, पोस्ट कोविड लंग्स फाइब्रोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोगों में सांस की दिक्कत रहती है फाइब्रोसिस की वजह से, फाइब्रोसिस हो जाता है। अभी फाइब्रोसिस क्या बला है, इसको कैसे हम ठीक करते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, तो प्लीज़ मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखना बंद कर दिया है। पहले वाले वीडियोस मैंने जो एपिसोड बनाया था हार्ट पे, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छे मुझे व्यूज़ नहीं दिए, तो मैं बड़ा डिस्करेज हो रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।